प्यारे बच्चों देखिए फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्स एट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ ट्रायंगल टू स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज एक वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है। एक समबाहु त्रिभुज कहां पर बनाया गया? वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ ट्रायंगल टू स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल और इस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण पर हमने क्या बनाया हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज और इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं। एक ये हमारा क्या है बच्चों? स्क्वायर है, वर्ग है। क्लियर? ये वर्ग है इस तरीके से। इस वर्ग की भुजा हमने लेट कर ली बच्चों, क्या है? ए है। वर्ग की भुजा ए है, तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा बताओ बच्चों? a√2 होगा कि नहीं होगा? अगर वर्ग की भुजा a है, एक वर्ग हमने लिया, उस वर्ग की साइड क्या है? a है। अगर वर्ग की भुजा a है तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा बच्चों? a√2। और वर्ग का विकर्ण a√2 है, तो जैसा कि बोला गया है कि वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब एक ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? वर्ग के विकर्ण के बराबर, मीन्स a√2। तो वर्ग के विकर्ण मतलब a√2, ऐसा त्रिभुज बनाना जिसकी हर भुजा इतनी हो। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बाहर की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है इसकी साइड से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है साइड के बाहर तो निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल आपका बनेगा। इसको ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया से मतलब है। तो देखो ये बन गया वर्ग और ये था वर्ग का विकर्ण a√2। तो इतनी भुजा का हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया। मीन्स अगर ये a√2 है तो ये भी a√2 है, तो ये भी a√2 है। क्लियर? तो बताओ अच्छा इस वर्ग का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बच्चों क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने फार्मूले सारे बताए ना आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड इसकी क्या है बच्चों? √3/4 तो ऐसे हो गया। इसकी साइड क्या आ रही है? इसकी साइड आ रही है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? a√2। तो a√2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। 2 से बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फाइनली ये कितना आ जाएगा? √3/2 ए स्क्वायर। मतलब हमें उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। कितना आ रहा है? √3/2 ए स्क्वायर। तो ये आ गया। तो दोनों चीज़ें हमको पता चल गई। हमको ट्रायंगल मतलब उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया और वर्ग का भी क्षेत्रफल पता चल गया। तो यही पूछा गया था कि त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछा गया है वो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो ट्रायंगल और स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा है? √3/2 ए स्क्वायर, √3/2 ए स्क्वायर ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। अपॉन वर्ग का एरिया क्या आ रहा है? वर्ग का एरिया आ रहा है बच्चों ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब आ गया √3/2/1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। क्लियर? तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? √3/2। मीन्स इस त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? √3/2। यही अभीष्ट उत्तर है आपके इस प्रश्न का। तो देखा आपने किस बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक वर्ग अज्यूम किया, उसकी भुजा क्या थी? a। तो वर्ग की भुजा अगर a है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√2। अब हमें इस पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। तो वर्ग के विकर्ण पर विकर्ण जितना होगा उतनी हर भुजा होगी। तो वर्ग का विकर्ण a√2, तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, बाहर की तरफ होगा। क्योंकि वर्ग का विकर्ण बेटा वर्ग की भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। जब इससे बड़ा होगा तो जाहिर सी बात बाहर निकलना ही श्योर है, तो बाहर की तरफ ही निकल के आएगा। या ऐसे आप ऊपर की तरफ ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर।
और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर तो √3/4, साइड स्क्वायर और इसकी साइड क्या है a√2 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया √3/2a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है बच्चों √3/2a² आ रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ रहा था a²। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो √3/2a² अपॉन कर देंगे a², तो a² से a² कैंसिल, क्या आ जाएगा √3/2/1 या √3/2 डायरेक्टली बोल दो। तो इसका जो आंसर आएगा त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात कितना आएगा बच्चों √3/2। तो था ना बच्चों शानदार क्वेश्चन, मजा आया, रियली मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा सेशन आगे बढ़ रहा है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन को लगातार एंजॉय करते रहिए। और फिर से याद दिला देते हैं, ये वो सेक्शन है सर, ये वो सेक्शन है जो आपको बहुत बहुत स्कोर दिलाने वाला है। एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें तो वहाँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बौछार सी होती है मेंसुरेशन में, ठीक है। बाकी एग्जाम्स की एसएससी की बात करें तो भी बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के हम लोग लगातार बढ़ते चलेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे, एक से बेहतर क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, क्योंकि अगला विनर हमको बनना है सर, श्योर बनना है और बन के रहेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। क्या मतलब है? एक आयत की जो चौड़ाई है वो बोल रहा है इसकी लंबाई की आधी है। आयत की जो चौड़ाई है बच्चों वो क्या है? लंबाई की आधी है। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 मीटर, यदि लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, देन इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय 125 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इस रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो 125 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन उसने क्या बोली है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की क्या है? आधी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, जो चौड़ाई है बी मतलब चौड़ाई ब्रेड्थ, वो लेंथ की क्या है? आधी है। b इक्वल l/2 है। b इक्वल क्या है बच्चों? l/2 है। b मतलब ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई और l मतलब लंबाई। तो जो चौड़ाई वो लंबाई की आधी, मतलब b इक्वल l/2 है। तो चलिए पहले का जो एरिया होगा वो क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब कंडीशन क्या लगा दी गई कि अगर लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए, लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए, तो बेटा लंबाई थी पहले l, अब इसको 5 मीटर कम कर दिया गया, तो अब की लंबाई क्या हो गई? l-5। और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो पहले की चौड़ाई b थी तो अब कितनी हो गई? b+5। मतलब अब की लंबाई इतनी आ रही है, अब की चौड़ाई इतनी आ रही है, और लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो एरिया होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब का एरिया आ गया। और अब का ये जो एरिया वो पहले वाले एरिया से, पहले का एरिया क्या बनेगा? अगर लेंथ l थी, ब्रेड्थ b थी, मतलब लंबाई l थी, चौड़ाई b थी, तो पहले का एरिया क्या बनेगा? l इंटू b। तो l इंटू b ये था। इससे 125 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाता, मतलब पहले वाले एरिया में अगर हम 125 ऐड कर दें तो अब के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इतना ये चीज़ समझ में आई? कहाँ से आई? फिर से समझ लो, लंबाई पहले l थी, लेकिन क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया गया, तो अब की लंबाई कितनी आ गई? l-5। चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाना है, तो चौड़ाई अब की कितनी आ जाएगी? b+5। तो अब की लंबाई और अब की चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब का एरिया आ गया। और ये एरिया पहले वाले एरिया से, मतलब l इंटू बी से 125 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो एल बी में हमने क्या कर दिया? 125 ऐड कर दिया। अब बस इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए l इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, तो l इंटू बी मीन्स एल बी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो +5l। अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो माइनस का 5b, और ये -5, ये +5, तो माइनस का 25 हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इक्वल LB + 125। बच्चों इधर भी LB आ रहा है, इधर भी LB आ रहा है, और दोनों
पॉजिटिव है, मतलब प्लस साइन है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। जब दोनों चीज़ें समान होती हैं, चिन्ह भी समान होते हैं, तो दोनों तरफ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस का 25 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर इतने में 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5l माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 125 पहले से था, ये माइनस का 25 उधर गया, तो 125 प्लस 25 मीन्स 150 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 150। 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये l माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे 150 को तो 30 आ जाएगा, आएगा ना 30। तो l माइनस बी इक्वल हमें क्या पता चल गया, 30 है। l माइनस बी इक्वल कितना आ गया बच्चों, 30। और एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, b इक्वल l/2, ये तो कंडीशन है, ये कंडीशन है ना। तो l माइनस बी इक्वल 30 है, तो यहाँ पर जहाँ पर b लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, l तो ऐसे लिखा रहा, b की जगह l माइनस 2 लिख दिया, l/2 लिख दिया, इक्वल क्या हो गया 30। तो l माइनस l/2 इक्वल 30, तो इससे l में l/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, l/2 ही तो आएगा। क्या आएगा बच्चों, l/2। तो l/2 की वैल्यू क्या आ गई, 30। तो इससे l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। मतलब हमें लंबाई पता चल गई क्या है, 60 मीटर। लेंथ पता चल गई कितनी आ गई बच्चों, 60 मीटर। अगर लेंथ 60 मीटर है तो चौड़ाई लंबाई की आधी है, देन तब जो चौड़ाई होगी b इक्वल l/2, l/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 60/2 मीन्स 30 मीटर। तो बच्चों हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें पता चल गई। l कितना है, 60 मीटर, मतलब लंबाई क्या है, 60 मीटर। b मीन्स चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर। दोनों चीज़ें पता चल गई। तो अब जो पूछा जा रहा है वो बता दो, क्या पूछा गया, पेरीमीटर। इसलिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर p इक्वल 2l प्लस बी होता है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। तो 2 लंबाई कितनी आ रही है, 60, चौड़ाई कितनी आ रही है, 30। तो 60 और 30 कितना होगा, 90, 2 इंटू 90 दैट इज 180 मीटर। तो इस आयत का जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा बच्चों, वो कितना होगा, 180 मीटर। तो देखा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया था कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है। तो हमने लेट कर लिया कि जो चौड़ाई है b है वो l/2 है, चौड़ाई b ये लेट किया है और लंबाई l लेट किया है, तो इससे b इक्वल क्या आ जाएगा, l/2 आ गया। ये कंडीशन आ गई। फिर कह रहा था लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए, तो पहले की लंबाई थी कितनी, l, अब कितनी हो जाएगी, l-5, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो पहले की चौड़ाई बच्चों क्या थी, b, अब उससे 5 मीटर बढ़ा दिया तो b + 5 हो गया। मतलब पहले की लंबाई में ये जो चेंजेस हमने किए हैं, तो अब की लंबाई कितनी आ गई, l-5, और चौड़ाई क्या आ गई, b + 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब का एरिया आ गया। अब का जो एरिया वो पहले वाले एरिया से 125 मीटर स्क्वायर ज़्यादा। तो पहले का एरिया क्या आएगा, पहले लंबाई l थी, चौड़ाई b थी, तो पहले का एरिया l इंटू बी तो आएगा, तो lb + 125। फिर इसके बाद बस हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया। तो यहाँ से l माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30, और फिर यहाँ पर हमने b की वैल्यू l/2 रख दी, तो l माइनस l/2 इक्वल 30 आ गया। तो इससे l की वैल्यू क्या आ गई, 60। लंबाई 60 मीटर आ गई, तो b इक्वल जो लंबाई है वो 60 है, और जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी, तो 60/2 मतलब 30 मीटर। चौड़ाई क्या आ गई बच्चों, 30 मीटर। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पेरीमीटर पूछा गया था। और बच्चों रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 ऑफ l + b। ठीक है, तो 2 और l + b दोनों चीज़ें हमें पता है। लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 30, 60 और 30, 60 30 90 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया 180 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ गए होंगे, जरा सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2 ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या दिया है, 3:2। मतलब लंबाई अगर 3 भाग है तो चौड़ाई क्या है, 2 भाग है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स 3 राउंड्स अराउंड दिस पार्क इन 9 मिनट्स। एक साइकिल सवार इस पार्क के 3 चक्कर 9 मिनट में पूरा करता है विद स्पीड ऑफ 12 km/h, जबकि उसकी स्पीड है 12 km/h। मीन्स एक साइकिल सवार
इस पार्क के 3 चक्कर 9 मिनट में पूरा करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाते हुए। तो कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पार्क, तो इस पार्क का एरिया क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते कैसे सॉल्व होगा। देखो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरीके से, है ना, आयताकार पार्क है इस तरीके से है। इसकी लंबाई अगर 3x है तो बच्चों चौड़ाई क्या होगी 2x, क्योंकि यही दिया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया। मीन्स लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई बच्चों क्या होगी 2x। चलिए अब एक बात बताओ, साइकिल सवार ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, उसका एक चक्कर पूरा हो गया कि नहीं। यहाँ से चला और ऐसे चल के यहाँ पे आ गया तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में ये साइकिल सवार कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल सी बात है, जितना इस रेक्टेंगल का क्या है पेरीमीटर, उतनी ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। जितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही तो पेरीमीटर होता है, यही परिमाप होता है। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका परिमाप होगा। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज दी है कि उसकी जो स्पीड है वो बच्चों क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। अगर 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 12 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 12 × 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। इसका उल्टा होता कि मीटर पर सेकंड दिया होता और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था तो 12 × 5/18 कर दिया। तो ये क्या हो गया 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। कितना हो गया बच्चों 10/3 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें ये पता चल गया कि ये साइकिल सवार एक सेकंड में कितना चलता है 10/3 मीटर। 1 सेकंड में कितना चलता है 10/3 मीटर। और 3 चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं 9 मिनट। तो एक चक्कर का टाइम क्या है, टाइम फॉर 1 राउंड क्या होगा, 1 राउंड, एक राउंड का टाइम क्या होगा बेटा 9/3 मीन्स 3 मिनट। मतलब वो 3 मिनट में एक चक्कर लगाता है। 3 मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में हो गए 3 × 60 मीन्स 180 सेकंड्स हो गए, 180 सेकंड्स। मतलब साइकिल सवार एक चक्कर लगाता है 180 सेकंड्स में। इज दैट क्लियर। देखो 9 मिनट में 3 चक्कर, 9 मिनट में 3 चक्कर, इसका मतलब हर 3 मिनट पे एक चक्कर लगा रहा है। मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है 3 मिनट, और 3 मिनट को हम क्या बोलते हैं 180 सेकंड। मतलब साइकिल सवार एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है 180 सेकंड। और एक सेकंड में वो चलता कितना है 10/3 मीटर पर सेकंड। तो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 180 सेकंड। 180 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों, एक सेकंड में इतना, तो 180 सेकंड में क्या करेगा 180 × 10/3, है ना बच्चों। तो 3 से डिवाइड किया बच्चों, क्या आ गया 60 × 10 दैट इज 600 मीटर। कितना आ जाएगा 600 मीटर। कितना आ जाएगा 600 मीटर। मतलब हमें यह पता चल गया कि वो साइकिल सवार एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है 600 मीटर। और जैसे कि यहाँ भी बताया था एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा 2L + B होता है, लेंथ क्या है 3x और विड्थ मतलब चौड़ाई क्या है 2x। कितना बन गया 3x + 2x, 5x × 2, 2 × 5x मीन्स 10x। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है बच्चों 10x, और वैसे हम देख रहे हैं तो एक चक्कर में साइकिल सवार कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 मीटर। है तो दोनों चीज़ सेम ना, इट मीन्स, इसलिए ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 600, और 10x की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से डिवाइड कर देंगे तो 60 मीन्स x की वैल्यू हमें पता चल गई 60 है। और अगर x की वैल्यू 60 है तो इसकी लेंथ क्या है 3x। तो लेंथ बताओ बच्चों क्या बन जाएगी 3 × 60 मीन्स क्या बन जाएगी 180 मीटर। ये क्या हो गई लेंथ 180 मीटर।
ये क्या हो गई बच्चों, लेंथ हो गई, है ना। और चौड़ाई क्या थी 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 मीन्स 120 मीटर। ये क्या बन गई, ब्रेड्थ, चौड़ाई। तो बच्चों हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें पता चल गई। मीन्स इस आयताकार पार्क की, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या है 180 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 120 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई। देन एरिया पूछा गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया इक्वल हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 180 इंटू 120। लेंथ है 180, ब्रेड्थ है 120। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 तो ऐसे आ गए, फिर 12 8 जा 96, 6 12 1 जा 12 एंड 9 21 मीन्स 21,600 मीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और क्या क्या हमें करना पड़ा। देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया कि इस तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया कि अगर इसकी लंबाई 3x है तो चौड़ाई क्या होगी बच्चों 2x। लंबाई 3x है तो चौड़ाई क्या होगी 3x। और साइकिल सवार एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इस पार्क का पेरीमीटर मतलब परिमाप होगा, ठीक है ना। और परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 3x प्लस 2x क्या हो गया 5x इंटू 2 10x। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो एक चक्कर लगाने में साइकिल सवार कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10x। अब आते हैं इधर, साइकिल सवार की स्पीड क्या थी बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर थी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें ये पता चल गया कि साइकिल सवार एक सेकंड में कितना चलता है 10/3 मीटर। क्लियर। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 चक्कर लगाने में इसको 9 मिनट लगते हैं, तो 3 चक्कर लगाने में 9 मिनट मतलब एक चक्कर लगाने में 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड, 180 सेकंड्स। मतलब साइकिल सवार इस पार्क का एक चक्कर 180 सेकंड में लगाता है और एक सेकंड में चलता है कितना है 10/3। तो 180 सेकंड में कितना चलेगा, एक सेकंड में कितना चलता है 10/3 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 180 सेकंड 180 इंटू 10/3 कितना हो गया 600 मीटर। मतलब साइकिल सवार एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 600 मीटर। और वैसे कितनी कवर कर रहा था 10x। तो 10x किसके बराबर हो जाएगा 600 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। और अगर x की वैल्यू 60 आ गई तो इस पार्क की लंबाई क्या थी 3x। तो 3 इंटू 60, x की वैल्यू 60 रखेंगे, 3 इंटू 60 मतलब 180 मीटर लंबाई आ गई। इसी तरीके से चौड़ाई बच्चों कितनी थी 2x मतलब 2 इंटू 60 मतलब 120 मीटर। तो हमें लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। लंबाई कितनी आ रही है इस पार्क की 180 मीटर, चौड़ाई कितनी आ रही है 120 मीटर। दोनों चीज़ें जब पता चल गई तो इसका एरिया पूछा गया। तो देन एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 180 लंबाई है 120 चौड़ाई है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 21,600 मीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा 21,600 मीटर स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन, एनी प्रॉब्लम। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम रही ही नहीं होगी, यकीन मानिए किसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि इतना एक एक स्टेप एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी गई। सब कैसे क्या हुआ एक सिस्टमेटिक वे में, कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई क्या है 50 मीटर। 5 meter wide, 4 roads are situated in the park, 2 parallel to its length and 2 parallel to its width. 5 मीटर चौड़े 4 रोड इस पार्क में बने हुए हैं। 5 मीटर चौड़े 4 रोड इस पार्क में बने हुए हैं। कह रहा है 2 लंबाई के पैरेलल बने हैं, लंबाई के समांतर बने हैं, और 2 रोड चौड़ाई के समांतर बने हैं। तो कह रहे हैं then find the cost of repairing of roads at the rate of ₹120 per meter square। तो इन रोड की रिपेयरिंग का, मरम्मत का जो खर्च है 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या है। देखिए बच्चों ये पार्क है, इस तरीके से ये क्या है बच्चों पार्क है, ये पार्क है। इसकी लंबाई बच्चों कितनी है 80 मीटर और चौड़ाई बच्चों कितनी है 50 मीटर, है ना। ठीक, अब 2 रोड ऐसे बने लंबाई के पैरेलल, ऐसे एक रोड ये बना है और दूसरा रोड ऐसे बना है ये, ठीक है ना।
तो 2 रोड ये लंबाई के पैरेलल हो गए और 2 रोड ये ऐसे चौड़ाई के पैरेलल बने हैं। एक रोड ये बना है और एक रोड और कहीं बना लो ऐसे, 4 रोड हो गए ना। देखो एक रोड ये लंबाई के पैरेलल, दूसरा रोड ये लंबाई के पैरेलल, तो लंबाई के पैरेलल 2 रोड ये हो गए, चौड़ाई के पैरेलल एक रोड ये, एक रोड ये, और हर रोड की चौड़ाई क्या है बच्चों 5 मीटर है। ये चीज़ समझ में आई जो हमने बनाई, ये कैसे बना, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए। देखिए ये पार्क है जिसकी लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर, है ना। अब 2 रोड लंबाई के समांतर बने तो एक रोड ऐसे बना दिया लंबाई के पैरेलल, एक रोड ऐसे बना दिया। 2 रोड चौड़ाई के समांतर बने, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 2 रोड लंबाई के समांतर है, 2 रोड चौड़ाई के समांतर है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों इस रोड की लंबाई तो 80 होगी क्योंकि ये 80 यहाँ से यहाँ तक है भाई, पार्क की लंबाई 80, तो इस रोड की भी लंबाई क्या होगी 80, और इसकी चौड़ाई क्या है 5 मीटर। इसकी चौड़ाई बच्चों क्या है रोड की 5 मीटर। तो इस रोड का जो लेंथ के पैरेलल रोड है इसका एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ रोड, द एरिया ऑफ रोड, 2 रोड हैं तो रोड से लिख देंगे, द एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ, जो लंबाई के समांतर बने उनका एरिया क्या होगा। देखिए एक रोड का एरिया क्या होगा 80 मीटर लंबा है और 5 मीटर से चौड़ा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो 80 इंटू 5 ये एक रोड का एरिया आ गया, और जितना इस रोड का एरिया उतना तो इसका भी होगा, तो सीधे सीधे इसको 2 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो दोनों रोड का एरिया आ गया। कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो। 85 जा 400 इंटू 2 मीन्स 800 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। मीन्स इस रोड और इस रोड, इन दोनों रोड का एरिया कितना आ गया 800 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से द एरिया ऑफ रोड्स, द एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेड्थ, पैरेलल टू ब्रेड्थ, पैरेलल टू ब्रेड्थ, चौड़ाई के समांतर जो रोड बने हैं, तो चौड़ाई के समांतर देखो ध्यान दो, एक रोड ये है एक रोड ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पार्क की बेटा चौड़ाई कितनी दी थी 50, मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो मतलब इस रोड की जो लंबाई का काम करेगा वो 50 और चौड़ाई तो इसकी भी 5 है ना, तो इसका एरिया क्या होगा 50 इंटू 5 होगा, और जितना ये उतना ये 2 रोड हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक रोड का एरिया क्या होगा 50 इंटू 5, और 2 रोड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 55 जा 250 इंटू 2, कितना हो गया बच्चों 500 मीटर स्क्वायर। तो जो चौड़ाई के समांतर रोड बने हुए हैं मीन्स ये रोड और ये रोड, इन दोनों का टोटल एरिया कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई के समांतर 2 रोड थे उनका एरिया क्या आ रहा था 800 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल जो एरिया बनेगा, टोटल एरिया ऑफ रोड्स, टोटल एरिया ऑफ रोड्स क्या बनेगा बच्चों, टोटल एरिया ऑफ रोड्स बनेगा 800 प्लस 500 मीन्स 1300 मीटर स्क्वायर। कितना बना बच्चों 1300 मीटर स्क्वायर, 1300 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। लेकिन अब ध्यान देना, अब जो बात बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बस वही है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों जब हमने इस रोड को ऐसे बनाया था तो ये चीज़ तो बन चुकी थी ना, ऐसे रोड बन गया, फिर जब ऐसे हम बन जाएंगे तो इसको अब दोबारा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि एक बार तो रिपेयर हो चुका, तो दोबारा थोड़ी रिपेयर कराएंगे भाई, ये रोड हम ऐसे एक बार बनवा चुके, पूरा रिपेयर हो गया ना, रोड पूरा रिपेयर हो गया, क्लियर। अब जब हम ऐसे इसको जा रहे हैं तो ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ अब इतने की रिपेयरिंग हम दोबारा तो नहीं कराएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ये रोड यहाँ पे मरम्मत तो हो चुकी थी, रिपेयर हो चुका था, फिर जब ऐसे आएगा तो इसको फिर से दोबारा नहीं कराएंगे, इतना एरिया यहाँ पर छूट जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इतना एरिया यहाँ पर छूट जाएगा और इतना एरिया यहाँ पर छूट जाएगा। तो ये इतने जो ऐसे हमने किया है, इतने एरिया की रिपेयरिंग हम दोबारा नहीं कराएंगे, मतलब इतना एरिया हमारा रिपेयर करने के लिए बच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है भाई, जब ऐसे हमने बनाया तो ये पार्ट तो रिपेयर हो चुका है, तो इसको नहीं रिपेयर कराएंगे, यहाँ तक रिपेयर कराएंगे, फिर इतना छोड़ देंगे, फिर आगे कराएंगे, फिर यहाँ तक इतना छोड़ देंगे, आगे कराएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखो अब इतने भर का एरिया, एक पार्ट का एरिया क्या, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी इस रोड की चौड़ाई 5 थी, और इधर ये भी तो 5 था, ये भी 5 था, ये भी बच्चों क्या है 5, तो इतने का एरिया क्या होगा 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक जो पार्ट ये इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, इतने का एरिया क्या आ जाएगा, इतने का एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 5 इंटू 5 मीन्स कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। और ऐसे ये कितने
पार्ट बने हैं 1 2 3 4, तो टोटल इसका जो एरिया आ जाएगा मीन्स अनरिपेयर्ड एरिया कितना आ जाएगा, अनरिपेयर्ड एरिया, अनरिपेयर्ड ना लिखकर इसको लिखेंगे कि जो टोटल, इसको इस तरीके से लिखिए कि ये जो 4 पार्ट है तो इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है तो 4 टाइम्स इसका क्या एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा इसका 25 इंटू 4, बच्चों कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा होगा जिसको हमें दोबारा रिपेयर नहीं कराना पड़ेगा। एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें कितने का रिपेयर कराना है। तो टोटल एरिया बेशक है 1300 मीटर स्क्वायर, ये तो रोड का टोटल एरिया आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ये रोड इतना बन चुका था तो दोबारा थोड़े ना इसको रिपेयर कराओगे, इतना रोड ये बन चुका था तो इतना यहाँ दोबारा थोड़े रिपेयर कराओगे, मतलब इतना इतना एरिया हमारा बच जाएगा जिसको हमें दोबारा रिपेयर नहीं कराना पड़ेगा। मतलब 100 मीटर स्क्वायर हमें इसमें से क्या कर देना होगा, माइनस, तो नेट एरिया जो आएगा, नेट एरिया फॉर रिपेयरिंग, नेट एरिया फॉर रिपेयरिंग क्या बनेगा, नेट एरिया फॉर रिपेयरिंग बनेगा बच्चों 1300 माइनस 100 मीन्स 1200 मीटर स्क्वायर। क्लियर? मीन्स हमें 1200 मीटर स्क्वायर की क्या करानी है, रिपेयरिंग, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया है 120 पर मीटर स्क्वायर, तो इतने का कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग, कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आ रहा है बच्चों 120 मीटर स्क्वायर, और टोटल बन रहा है 1200 मीटर स्क्वायर जिसका रिपेयर कराना है, तो 1200 इंटू क्या कर देंगे 120, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, और ये 3 0 1 2 3 0, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1,44,000 रुपीज़, 1,44,000 रुपीज़। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और क्या किया गया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लो, ये 80 मीटर लंबा था, ये 50 मीटर चौड़ा था। 2 रोड ऐसे हमने लंबाई के पैरेलल बनाए हैं जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, 2 रोड हमने ऐसे चौड़ाई के पैरेलल बनाए हैं जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। तो द एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, जो लेंथ के पैरेलल रोड्स बने हैं ऐसे ऐसे, इनका एरिया क्या होगा, एक का एरिया क्या होगा, लंबाई तो 80 है, चौड़ाई 5 है, तो 80 इंटू 5, एक रोड का एरिया कितना आएगा 80 इंटू 5 मतलब 400, और 2 रोड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसका भी उतना ही होगा, तो 400 इंटू 2 मीन्स 800 मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से जो चौड़ाई के पैरेलल रोड्स बनाए गए, द एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू विड्थ, उस कितना हो जाएगा, देखो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 5 मीटर चौड़ा है ऐसे, ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, तो एक रोड का एरिया क्या बनेगा 50 इंटू 5, और 2 रोड है तो 2 रोड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया क्या बन गया 500 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया अगर हम देखें रोड्स का तो कितना आएगा 800 मीटर स्क्वायर ये आएगा, 500 मीटर स्क्वायर ये आएगा, कितना आएगा 1300 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि जब हमने ऐसे ये रोड बनाया था तो पूरा रोड रिपेयर हो चुका ना, फिर जब हम ऐसे इसको बना रहे होंगे तो ये पार्ट फिर दोबारा तो नहीं रिपेयर कराओगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पार्ट दोबारा रिपेयर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो ये 4 जो पार्ट शो किएंगे ये दोबारा रिपेयर नहीं होंगे, मतलब इसको हमें दोबारा रिपेयर नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब इतने एक का एरिया देखो कितना होगा, ये 5 मीटर चौड़ा था ना, मतलब ये 5, और ये रोड भी 5 मीटर चौड़ा था, तो ये भी 5, तो 5 इंटू 5, एक का एरिया क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर, और ये 4 बार बने हैं तो 4 टाइम्स का एरिया क्या हो जाएगा 25 इंटू 4 मतलब 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स वो जो टोटल एरिया बन रहा था रोड्स का 1300 मीटर स्क्वायर, उसमें से 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा होगा जिसका रिपेयर हमें दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हमको कितने का रिपेयरिंग कराना पड़ा, नेट एरिया फॉर रिपेयरिंग क्या बनेगा 1300 माइनस 100 मतलब 1200 मीटर स्क्वायर। 1200 मीटर स्क्वायर की हमें रिपेयरिंग करानी है, और 1 मीटर स्क्वायर की रिपेयरिंग का खर्च कितना दिया है, कितना दिया बच्चों 120। तो कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग, तो 1200 मीटर स्क्वायर की जो रिपेयरिंग का खर्च आएगा वो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 120। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1,44,000 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ अभी 2-3 जो लास्ट में क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत समझने वाले क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे और
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स एन एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस। एक समचतुर्भुज है, इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है एंड इट्स एन एंगल इज 60 डिग्री, और इसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चों, समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे चारों साइड्स इक्वल है। ये समचतुर्भुज है कि नहीं है, समचतुर्भुज है। और इसका पेरीमीटर क्या दिया है, 40। पेरीमीटर इसका क्या है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और ये चारों साइड्स इक्वल हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल 40 सेंटीमीटर। तो साइड क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी साइड आ जाएगी 4 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। मीन्स इस रोम्बस की, इस समचतुर्भुज की हर साइड क्या होगी, 10, ये भी क्या होगी 10, ये भी क्या होगी 10, और ये भी क्या होगी 10। इतना कर लिया। चलिए अब बात करते हैं इसका एक एंगल। जैसे ये एंगल है, इसका एक एंगल बच्चों क्या है, 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। एक काम करते हैं बच्चों, अगर हम इस रोम्बस को ऐसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत है क्या। ऐसे ऐसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो आप देख रहे हैं एक पार्ट आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया, बना। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हर किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर है। तो कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की ऐसे बात करें तो ये एंगल बच्चों कितना है, 60 डिग्री गिवन है। अब बचा ये एंगल और ये एंगल बचा। तो जाहिर सी बात है, अगर 180 में ये 60 डिग्री निकाल दो तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 में 60 निकाल दिया तो कितना बचा, 120। मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये श्योर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में, देखो बच्चों ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, सेम। तो इसके अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है। मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और 120 है दोनों का सम, 120। अब दोनों बराबर बराबर हैं तो जाहिर सी बात है दोनों 60 डिग्री का होंगे। मीन्स ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। फिर से एक बार अपनी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में बच्चों देखो ये एंगल कितना, 60 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 60 अगर हटा दो तो इसका और इसका सम 120 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 120 में ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों सेम होंगे। तो 120 को 2 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 60। गॉट इट। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसके तीनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। मतलब तीनों एंगल्स इसके 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। मतलब ये कैसा ट्रायंगल हुआ बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो इट मीन्स ये कैसा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया बच्चों क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। तो कितना हो जाएगा, √3/4
और साइड कितनी बच्चों इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 100, मीन्स √3/4 इंटू 100। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड होकर 25, कितना आ जाएगा 25√3, मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ रहा है आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान दो, आपने इस रोम्बस को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था, तो जाहिर सी बात है इतना एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा कि नहीं होगा। तो इस पूरे रोम्बस का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया का जस्ट क्या कर देंगे डबल। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा कितना होगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और इसका एरिया कितना आ रहा है 25√3, मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे समचतुर्भुज का जो एरिया आएगा बच्चों वो कितना आएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक रोम्बस था जिसका पेरीमीटर बच्चों कितना गिवन था 40 सेंटीमीटर, और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर 40 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें मतलब हर साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर, तो साइड क्या होगी 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब हमने इसको ऐसे 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया 2 बराबर बराबर पार्ट में, और एक एंगल इसका दिया था 60 डिग्री। अब ये बन गया था, एक ये ट्रायंगल बन रहा था, एक ये ट्रायंगल बन रहा था, दोनों ट्रायंगल्स क्या थे सेम। चलिए हम एक ट्रायंगल को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम बच्चों क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से अगर ये 60 तो इसका और इसका सम क्या बचा होगा 120। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, अगर ये साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे सेम। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो 120 को सेम मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो हर एंगल क्या आएगा 60 डिग्री 60 डिग्री आएगा। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये पहले से 60 था, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका हर एंगल क्या है 60 डिग्री। और जब हर एंगल 60 डिग्री है तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड कितना गिवन है बच्चों 10 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 100, 4 से 100 को डिवाइड किया तो आ गया 25। तो फाइनली इसका जो एरिया आया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया अगर 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी तो एरिया उतना होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच से आपने बिल्कुल 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था, तो इस ट्रायंगल का भी इतना ही एरिया होगा। तो कहने का मतलब इस पूरे चतुर्भुज का समचतुर्भुज का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा इस ट्रायंगल के एरिया का जस्ट डबल। तो 2 × 25√3 मीन्स 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना बच्चों अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छा समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं तो वो आप नोट भी कर लीजिए जल्दी से, और हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।